संतुलन के बिना एक भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। मानव जीवन में संतुलन बेहद आवश्यक है, फिर वह संतुलन मानसिक व शारीरिक ही क्यों ना हो। आज हम जिस योग विधि को आपको बताने जा रहे हैं वह हर प्रकार का संतुलन जीवन में लाता है। आज हम आपको गरुणाएं वृक्षासन योग करने की विधि, उसके लाभ तथा उसको करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। गरुणाएं वृक्षासन करने के लिए सबसे पहले इस तरह से खड़े हो जाएं। अब एक पैर को इस तरह से वृक्षासन की स्थिति पर लाइए तथा हाथ को गरुड़ासन की स्थिति पर इस तरह पीठ के पीछे तानिए। श्वास लेकर दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से फंसाकर उसे पूरी ताकत के साथ खींचिए और इस अवस्था में 5 से 6 सेकंड रुकिए। फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर, और यही क्रिया अब दूसरे हाथ के साथ करिए। एक पैर के साथ 2 बार कर लेने के बाद यही क्रिया आपको दूसरे पैर के साथ भी करनी है। एक पैर को वृक्षासन की स्थिति पर लाना है। अब दोनों हाथों को पीठ के पीछे ले जाकर इस तरह से खींचना है। श्वास लेकर जितने देर आप रुक सके, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर। यह एक चक्र हुआ। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहां रखें। गरुणाएं वृक्षासन के अभ्यास से शारीरिक व मानसिक संतुलन में विकास होता है, एकाग्रता में वृद्धि होती है, मानसिक शक्ति व क्षमता का विकास होता है। पैर, जांघ, कमर, पीठ, पेट, कंधे, हाथ व कलाई तथा उंगलियों की मांसपेशियां मजबूत व पुष्ट बनती हैं। बढ़ते बच्चों को कद बढ़ाने में बेहद सहायक आसन है। कंधे व पीठ की जकड़न दूर होती है। घुटने व पैर बेहद मजबूत व स्थिर बनते हैं। दाएं व बाएं मस्तिष्क का विशेष व्यायाम होता है जिससे मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है, याददाश्त तेज व मानसिक समन्वय सुधरता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, रक्तचाप संतुलित होता है, हृदय, फेफड़े, वृक्क, यकृत, आंत आदि आंतरिक अंगों की कार्य प्रणाली स्वस्थ बनती है, पाचन तंत्र मजबूत बनता है, भूख खुलकर लगती है तथा सप्त धातु का निर्माण सही क्रम में होता है। शरीर में अच्छे हार्मोन्स का निर्माण होता है तथा मन प्रसन्न बना रहता है। अभ्यासी इस योगाभ्यास से नित्य युवा बना रह सकता है। बुढ़ापा आने की दर धीमी हो जाती है। इस आसन के अभ्यास से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, चरित्र शुद्ध व संकल्प मजबूत बनता है, निर्णय क्षमता का विकास होता है, रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है तथा शरीर सुडौल व गठीला बनता है। गरुणाएं वृक्षासन में हाथ को गरुणासन में तथा संपूर्ण शरीर वृक्षासन में स्थित होता है, इसलिए इसे गरुणाएं वृक्षासन कहते हैं, जहां गरुण एक पक्षी को तथा वृक्ष से अभिप्राय एक पेड़ से है।
गरुणाय वृक्षासन के अभ्यास से आज्ञा, मूलाधार, मणिपुर व अनाहत चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। घुटनों व नितंब के गंभीर रोगी या चोटग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। कंधे व पीठ में चोट की स्थिति में भी इस आसन को करने से बचें। गर्भवती महिलाएं 3 महीनों के बाद इस आसन को न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इसके अभ्यास से परहेज करें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इस आसन को करने से बचें। संतुलन के अभाव में व्यक्ति एक छोटा सा कार्य भी ठीक से नहीं कर सकता है। बेहतर संतुलन होने से व्यक्ति किसी भी कार्य को बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से संपादित कर सकता है। गरुणाय वृक्षासन एक ऐसा योगासन है जो हर प्रकार का संतुलन देता है, लेकिन इसे योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। तो यह था गरुणाय वृक्षासन योग करने की विधि, लाभ व इसको करने में बरती जाने वाली सावधानियां।